वेलकम टू एसवी कोचिंग क्लासेज। तो आज की इस वीडियो में हम आपको फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूत्र के बारे में आपको पढ़ाएंगे। और अगर इन सूत्रों को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम में जो फार्मूले आते हैं, जो सूत्र आते हैं, जो आपके न्यूमेरिकल आते हैं इन सूत्रों पर आधारित, तो अगर आपको जो याद है तो आपके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो कभी भी आपसे छूटेंगे नहीं और आप उनको बिना डरे हुए सॉल्व कर लेंगे ना। लेकिन इसके लिए आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा ताकि आपके जो अंदर जो न्यूमेरिकल देखकर डर लगता है वो आपका डर निकल सके। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए हम शुरू करते हैं। और लिखा है मैंने, देखिए लिखा है मैंने फिजिक्स के महत्वपूर्ण सूत्र, है ना। मैंने जितने लिखे हैं ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूत्र हैं। देखिए पहला लिखा मैंने वेग या चाल मीन्स वेलोसिटी या स्पीड के लिए पहले मैंने फार्मूला लिखा है v बराबर एस अपॉन टी, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के वेग के लिए लिखा है। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, मतलब s बराबर d अपॉन टी, है ना। वो चाल के लिए हो जाएगा, ये वेग के लिए लिखा है। फिर देखिए दूसरा फार्मूला है त्वरण के लिए। त्वरण मतलब एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन में कौन सा होगा? a बराबर v माइनस यू अपॉन टी, मतलब अंतिम माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन टी। ये किसका फार्मूला होता है? त्वरण का। और इसका मतलब क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना। ये आपको याद रखना है। फिर देखिए तीसरा क्या है? संवेग मतलब मोमेंटम। किसका फार्मूला? P बराबर m अपॉन v, है ना। ये किसका फार्मूला होता है? संवेग का। इसी तरह चौथा नंबर में क्या है? आवेग मतलब इम्पल्स। किसका फार्मूला होगा? ये होगा J बराबर F इंटू टी, मतलब बल गुणे समय। इसका फार्मूला होता है आवेग का। तो आवेग का क्या होता है? J बराबर F इंटू टी, है ना। ये हो जाएगा। फिर देखिए पांचवा नंबर मैंने लिखा है घनत्व। घनत्व मतलब डेंसिटी। इसका है रो बराबर m अपॉन v, मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। किसका फार्मूला होता है? डेंसिटी का, आई मीन घनत्व का फार्मूला होता है। फिर 6 नंबर देखिए बल। बल तो आप जानते हैं फोर्स। फोर्स बराबर F बराबर क्या होता है? न्यूटन के द्वितीय नियम से F बराबर m इंटू a, मतलब मास इंटू एक्सीलरेशन। तो F बराबर m में कौन सा नंबर है? 6 नंबर। किसका फार्मूला है? बल का, है ना। कहाँ से आता है? न्यूटन के द्वितीय नियम से। ये हो जाएगा। फिर देखिए 7 नंबर में क्या लिखा है मैंने? वर्ग। वर्ग मतलब कार्य। तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे समय, है ना, सॉरी बल गुणे विस्थापन होता है। W बराबर F इंटू एस, मतलब बल गुणे विस्थापन। किसका है? नंबर 7 कार्य का। फिर नंबर 8 शक्ति। शक्ति का मतलब क्या होता है? P बराबर W अपॉन टी और मात्रक होता है वाट। किसका? शक्ति का। तो शक्ति का फार्मूला क्या हो जाएगा? P बराबर W अपॉन टी, है ना। ये हो जाएगा। फिर 9 नंबर देखिए फार्मूला क्या होता है? गतिज ऊर्जा का। गतिज ऊर्जा में काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? K इंटू ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। एम मतलब मास और v मतलब वेग, है वेलोसिटी। तो हाफ एम वी स्क्वायर किसका फार्मूला होता है? गतिज ऊर्जा का। इसी तरह नंबर 10 देखिए पोटेंशियल एनर्जी मीन्स स्थिति ऊर्जा। इसका मान क्या हो? U बराबर mgh, है ना। ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। Pe बराबर mgh देख सकते हैं या U बराबर mgh। फिर देखिए क्या है? 11 नंबर भार। भार मतलब वेट। तो वेट मतलब W बराबर m इंटू जी, मतलब मास को जब आप g से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका क्या आ जाता है? वेट आ जाता है ना। इसी तरह नंबर 12 बल आघूर्ण, है ना। बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? टाउ बराबर F इंटू आर, है ना। टाउ बराबर, हाँ ये टाउ होगा बल आघूर्ण, है ना, तभी तो टार्क होता है। टाउ होगा शायद, टाउ बराबर F इंटू आर, है ना। टाउ बराबर F इंटू आर फार्मूला होता है। फिर देखिए क्या है अगला नंबर 13 जड़त्व आघूर्ण, है ना। जड़त्व आघूर्ण इनर्शिया का होता है ना, इनर्शिया। फिर देखिए I बराबर m r स्क्वायर हो जाएगा। फिर नंबर 14 पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। इसका फार्मूला होगा T बराबर F अपॉन L, मतलब बल बटे लंबाई, है ना। ये किसका होता है? नंबर 14 पृष्ठ तनाव का फार्मूला होता है बल बटे लंबाई। फिर देखिए 15 नंबर कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। इसका क्या होगा? ओमेगा, ये W नहीं ओमेगा है। ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ये किसका होगा? कोणीय वेग का, एंगुलर वेलोसिटी। फिर देखिए 16 नंबर ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण का F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, है ना। ये हो जाएगा। 17 नंबर विद्युत धारा, है ना, करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इसका फार्मूला क्या होगा? I बराबर Q अपॉन टी। ये हो जाएगा। फिर देखिए 18 नंबर क्या लिखा? प्रतिरोधकता, रेजिस्टेंस।
इसका क्या होगा आर बराबर रो एल अपॉन ए, तो यहाँ से रो का मान निकलेगा तो हो जाएगा आर ए अपॉन एल, तो रो बराबर आर ए अपॉन एल निकल कर आ जाएगा इसका प्रतिरोधकता का सूत्र। फिर देखिए नंबर 19 ऊर्जा मतलब एनर्जी, तो हीट बराबर क्या होगा V इंटू आई इंटू टी बराबर आई स्क्वायर आर टी बराबर V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, है ना, ये हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्या बनेगा नंबर 20 आवृत्ति फ्रीक्वेंसी F बराबर 1 अपॉन टी हो जाएगा। 21 अभिकेंद्रीय बल, है ना, इसका क्या होगा F बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, किसका हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल का। नंबर 22 मतलब प्रेशर, प्रेशर मतलब दाब, दाब E बराबर F अपॉन ए, और इसका वो क्या होगा यूनिट पास्कल हो जाएगा। तो ये रहे आपके फिजिक्स के इम्पोर्टेंट फार्मूले, जो कि आपके एग्जाम में अगर आपको चाहे वो कंपटीशन का एग्जाम हो, वो चाहे 9th हो चाहे 10th हो, है ना, अगर आपको ये फार्मूले नहीं आ गए तो आप अपने क्वेश्चनों को जो आपके न्यूमेरिकल आते हैं साइंस के वो आप नहीं कर सकते हैं। आपको डाउट रहेगा कि इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करें कौन सा नहीं अप्लाई करें, है ना, तो ये आपको सारे फार्मूले याद होने चाहिए आपको अच्छे तरीके से। अब उसके बाद अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में, अगर फिजिक्स के ये फार्मूले आपको याद हो गए हैं या अच्छे लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में यस कर दीजिएगा। मैं समझ जाऊंगा कि आपको फिजिक्स के जो फार्मूले मैंने बताए हैं वो आपको शानदार तरीके से समझ में आ गए हैं। और इसी तरह अगर आपको और भी फिजिक्स के महत्वपूर्ण फार्मूले चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं आपको फिजिक्स के और भी जितने महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं मैं आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो में वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। और आप इस वीडियो को अगर नए हैं इस वीडियो पर तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।